आज का क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.2 और ये 5.2 का पीछे से हम लोगों ने क्वेश्चन में किया था। यहाँ पे y का वैल्यू है ना, देखिएगा y इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब इंटू क्या है हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। तो हम लोग क्या करेंगे dy बाई डी एक्स। इस फॉर्म में हम लोग क्या कर रहे हैं, इन दोनों को पहले इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो d कॉस एक्स क्यूब बटा में डी एक्स क्यूब इंटू डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स। क्लियर है। अब हमारे पास ये इंटू में क्या रहेगा, ये वाला साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। ठीक है, ऐसा रहेगा। अब हम प्लस करेंगे, इस बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डी साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 बाई डी। देख लीजिए एक बार, जब स्क्वायर होता है तो पहले स्क्वायर को हम लोग तोड़ते हैं, उसके बाद कुछ करते हैं। क्लियर है ना। तो स्क्वायर है इस पे, तो इसको पहले हम लोग तोड़ेंगे। डी साइन एक्स टू द पावर 5 इंटू डी साइन एक्स टू द पावर 5 बाई डी। क्या मिल रहा है आपको, साइन एक्स इंटू सिर्फ एक्स टू द पावर 5, ठीक है ना, इंटू डी एक्स टू द पावर 5 बाई dx। क्लियर है। ये कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, किसके लिए, सिर्फ इसके लिए, ठीक है ना। अब इनटू में हमारे पास क्या रहेगा, cos x क्यूब। क्लियर है, समझ में आएगा। फिर से देख लेना अगर दिक्कत हो तो। सबसे पहले हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसको इनटू में रखते हैं। चलो डिफरेंशिएट करते हैं इसको, cos x क्यूब बाई एक्स क्यूब इंटू डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स। ठीक है, अब हमारे पास जो बच रहा है ये इनटू में रहेगा, साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। ठीक है, फिर से चलेंगे, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे और इसको इनटू में रखेंगे। चलो इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, चेन रूल, डी साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 बाई डी साइन एक्स टू द पावर 5 इंटू डी साइन एक्स टू द पावर 5, यही वाला रहता है सेम टू सेम, बाई एक्स टू द पावर 5 इंटू एक्स टू द पावर 5 बाई डी एक्स। ठीक है, इंटू में क्या रहेगा हमारे पास, कॉस एक्स क्यूब। कोई डाउट से, क्लियर है। चलो ये स्टेप आपका छूटा था, वहां पे थोड़ा सा ध्यान देना होता है। अब हम लोग बात करेंगे क्या, अब हम लोग बात कर रहे हैं इसके लिए कॉस का डिफरेंशिएशन क्या रहेगा, माइनस साइन एक्स क्यूब। अब फिर हमारे पास एक्स क्यूब बच रहा है, तो एक्स क्यूब के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3x स्क्वायर, और इसको सेम टू सेम लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 प्लस, अब इसके लिए हम लोग क्या बात कर रहे हैं, साइन के लिए, तो साइन का हमारे पास क्या आ रहा है, कॉस। ठीक है ना, कॉस, लेकिन साइन का कॉस नहीं मिलेगा, यहाँ पे पहले पावर हटाने का है अपने को। तो पावर हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, साइन को सिर्फ ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, साइन एक्स टू द पावर 5, ये हमारा पावर क्या रहता है, बगल में आता है, तो हमारा होगा 2। और इस बार इसमें क्या करें, 2 साइन, इस पे पावर एक माइनस करके बात करेंगे, दो में से एक गया तो उतना ही रहेगा। क्लियर है, क्या आया समझ में। ठीक है, अब प्लस इंटू हम लोग क्या कर सकते हैं, डी, अगर डाउट्स होगा तो बोलना, मैं अलग अलग करके दिखा दूंगा। अब डी साइन, तो साइन के लिए हमारे पास क्या रहेगा, कॉस एक्स टू द पावर 5 है, तो हम लोग लिखेंगे एक्स टू द पावर 5। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 है ना, इंटू में हमारे पास आएगा 5, और एक्स टू द पावर 5 में से एक कम करेंगे तो 4, और ये यहां से यहां तक हमारा डिफरेंशिएशन इसका हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, cos x टू द पावर 3। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखिएगा हमारे पास कौन कौन सा एक साथ आ रहा है, यहां देखिएगा, साइन, इन दोनों को एक साथ ले लें हम लोग, 3x स्क्वायर, उसके बाद क्या मिल रहा है हमारे पास, साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, और यहां पे मिल रहा है साइन एक्स क्यूब। ठीक है, प्लस में, अब देखिएगा इसमें क्या मिल रहा है हमको, देखिएगा ये कांस्टेंट टर्म है, 5 दूनी 10, ले सकते हैं क्या, 10 एक्स टू द पावर 4 और साइन एक्स टू द पावर 5 इंटू कॉस एक्स टू द पावर 5 इंटू कॉस एक्स क्यूब। कोई दिक्कत है क्या, समझ में आ रहा है। ये आपका इसे टर्म में, या फिर अगर कोई इसमें कोई कॉमन अगर आपको दिख रहा है तो कॉमन हम लोग x के फॉर्म में ले सकते हैं, साइन एक्स टू द पावर 5 x, हाँ इसका कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर का कॉमन ले सकते हैं और इसका भी कॉमन ले सकते हैं। क्लियर है,
कोई डाउट नहीं। अब इसको कॉमन लेने आएगा, देखो कॉमन सिंपली है, आप खुद भी ले सकते हो। कॉमन देखो कैसे लेते हैं। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या क्या है, इन दोनों में कुछ कुछ शामिल दिख रहा है आपको, कुछ शामिल दिख रहा है। देखिएगा एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है। चलो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब देखते हैं हम लोग फिर साइन, साइन यहाँ भी है, दोनों जगह साइन साइन है। देखिए इधर साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, मतलब दो को साइन है ऐसा वाला। यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर, साइन यहाँ भी है एक्स टू द पावर 5, तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं साइन एक्स टू द पावर 5 कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। और भी कुछ दिख रहा है क्या कॉमन, नहीं दिख रहा है, क्लियर है। तो हम लोग जब इन दोनों को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, देखिएगा यहाँ पे आपका क्या बच रहा है -3, ठीक है। यहाँ पे क्या बच रहा है, एक साइन आपने कॉमन ले लिया है तो एक ही साइन बच रहा है ना, साइन एक्स टू द पावर 5। और ये हमारा क्या बच रहा है साइन एक्स क्यूब, मिला क्या, ठीक है। प्लस अब देखिएगा यहाँ पे 10 हम लोग ऐसे ही रख रहे हैं। अब हमारे पास क्या बच रहा है यहाँ पे एक्स टू द पावर 4 था, तो एक्स टू द पावर 2 आपने कॉमन ले लिया है, तो हमारे पास क्या बचा एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, साइन भी आपने कॉमन लिया है, साइन एक्स टू द पावर 5 आपने कॉमन ले लिया है, तो ये हमारा क्या करता है इधर चला जाता है, यहाँ बाहर चला जाता है। तो हमारे पास क्या बच रहा है सिर्फ कॉस एक्स टू द पावर 5 इंटू कॉस एक्स क्यूब बच रहा है। कोई दिक्कत है क्या, समझ में आ रहा है। या तो आंसर आपको इस वाले को पहले लिख सकते हैं, इस वाले को बाद में लिख सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर सेम टू सेम ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो हमारे पास आंसर रहेगा एक्स ए स्क्वायर साइन एक्स टू द पावर 5 इंटू ये वाला 10x स्क्वायर कॉस एक्स टू द पावर 5 इंटू कॉस एक्स क्यूब माइनस ये वाला, ठीक है क्या, साइन एक्स टू द पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब। क्लियर है क्या, ये क्लियर है, समझ में आया क्या, बोलिएगा। देखो पढ़ते कैसे, कॉट एक्स स्क्वायर होल अंडर रूट इंटू 2 या 2 होल अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, क्लियर है। चलें क्या, y इज इक्वल टू हम लोग इतना ले लिया, तो हमें क्या फाइंड करने का है, डी वाई बाई डी एक्स निकालने के हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने का है, तो हम लोग 2 को कांस्टेंट है डायरेक्टली से बाहर निकाल लें, 2 का कहानी खत्म। अब हमारे पास क्या बच रहा है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आप सबसे पहले ये चीज को समझ सकते हो कि दिस इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू इसको लिख सकते हैं कॉट एक्स ए स्क्वायर, इस पे क्या कर सकते हैं, इन पे पावर हम लोग कर सकते हैं 1/2 दे सकते हैं, तो पावर के फॉर्म में चल जाने के बाद फिर मजा आ जाता है। तो d क्या करेंगे कॉट एक्स ए स्क्वायर, इस पे पावर हमारे पास क्या रहेगा 1/2 बाई डी, सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं ना, यही वाला ना, क्या कॉट एक्स स्क्वायर इंटू डी कॉट एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, या डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, ऐसा ना, कोई दिक्कत क्या, यहां तक क्लियर है। हाँ अंडर रूट है तो सबसे पहले देखिएगा इधर, अंडर रूट को हमने पावर के रूप में दिया, देखिए पावर के रूप में दिया। अब जब ये पावर के रूप में दिया तो सबसे पहले हमने इस पावर को हटाया, पहले पावर हटाएंगे, जैसे अभी पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था स्क्वायर आ रहा था हमारा, तो स्क्वायर आ रहा था तो हम लोग पहले स्क्वायर को हटा रहे थे, तो ये पावर को पहले हटाए, इसको ऐसे ही लिखे, और फिर इसको लिखने के बाद तब अब इसको ये कर रहे हैं, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स के स्क्वायर के फॉर्म में जाएंगे, एक्स स्क्वायर को हटा के एक्स के फॉर्म में जाएंगे। आया क्या, एक बार देखो डी हम लोग कॉस पे पावर कुछ भी बिठा देते हैं, कितना बिठाएं बोलो, जो भी मन कर रहा है हमारा, कॉस पे पावर एन, ठीक है ना, कॉस पे पावर एन बिठाया, एक्स किया, तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले, अगर हमें ये करना है y इज इक्वल टू दिस है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं dy बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए d cos टू दी पावर n x बाई हम लोग क्या करेंगे d, क्या पावर को हटाएंगे पहले एक बार, तो cos x करेंगे, और d cos x बटा में x करेंगे। समझ में आ रहा है क्या, नहीं आया,
संख्या रख के देखें, संख्या हमारे पास स्क्वायर रहा, 3 रहा या 2 रहा, कुछ भी रहेगा तो हम लोग इसको ऐसे करेंगे, दिस बाय दिस इनटू ये, क्या रहेगा, 2 रहेगा तब भी, स्क्वायर रहेगा तब भी, कुछ भी रहेगा हम लोग करेंगे। यहाँ पे n रहेगा, यहाँ पे n का वैल्यू 1/2 है इस बार, यहाँ पे पावर है 1/2, तो 1/2 को हम लोग पावर को एक ही बार में हटा दिए, जो हमारे पास थीटा बचा हम उसे रखे, और फिर थीटा को हम लोग इसको फिर हम लोग डिफरेंशिएट करते जा रहे हैं, क्लियर है क्या, 1/1, कोई डाउट से, चलो। टू इंटू, अब हमारे पास कॉट बच रहा है, पहले हम लोग पावर को हटा रहे हैं ना, तो पावर को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पावर को बगल में लिखते हैं, लिखे क्या 1/2, और इसको हम लोग ऐसे ही रखते हैं कॉट स्क्वायर। अब हम लोग इस पे क्या करेंगे, पावर को ये करेंगे, पावर यहाँ रख दिया ना, अब पावर हम लोग क्या करते हैं, एक माइनस करके लिखते हैं, तो 1/2 - 1 लिखे क्या, क्लियर है? ठहरो, इनडायरेक्ट में भी समझ में अगर आ गया तो बात अच्छी है। देखो इधर, अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं, इसका हम लोग कॉट का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो हम लोग क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, क्लियर है क्या, बात समझ में आया। इनटू हमारे पास क्या रहता है, ये वाला, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 2x, एक पावर कम करेंगे, यही ना, तो 2 में से 1 गया तो ये, कोई डाउट है नहीं, चलो। कॉट का सेक नहीं होता है, माइनस कॉसेक होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। दिस इज इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, 2 इंटू, अब कहीं से कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं, ये सारे के सारे इंटू में हैं, तो ये 2 और 2 कैंसिल आउट, क्लियर है, तो ये 2 और 2 कैंसिल आउट, तो हम लोग डायरेक्टली सिर्फ लिख सकते हैं क्या, कॉट, याद रखिएगा, इसको पावर अगर हम लोग घटा रहे हैं तो पावर -1 आएगा, -1/2 आएगा, आएगा। अब ये -1/2 आएगा, -1/2 आने का मतलब क्या हो जाएगा, 1/cot x स्क्वायर का अंडर रूट, कर सकते हैं क्या, कोई दिक्कत नहीं है ना, इनटू ये वाला माइनस था, माइनस यहां लिख दें, इनटू क्या हमारे पास बच रहा है, cosec स्क्वायर x स्क्वायर, और ये वाला इनटू 2x, क्लियर है क्या, बस इसी को एक साथ अरेंज करके लिख सकते हैं आप लोग, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये 2x को पहले भी लिख सकते हैं, 2x इंटू दिस बाई कॉट स्क्वायर, क्लियर है। एक इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव पहले भी मैं करा चुका हूँ, ये आपको हमेशा माइंड में रखने का है, किसी भी चीज़ का अंडर रूट का डेरिवेटिव अगर आपको मिल रहा है तो हमेशा याद रखो कि उसका 1/2 अंडर रूट डेरिवेटिव होता है, समझ में आया, अंडर रूट का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट डेरिवेटिव रहता है कहीं भी, जैसे आपको मिल रहा है अंडर रूट एक्स, तो इसको अगर डेरिवेटिव कर रहे हैं y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, तो डेरिवेशन कर रहे हैं तो हमारे पास क्या मिल रहा है, dy/dx, अपने अगर अपने को करना है dy/dx करने का है, तो dx आप क्या कर रहे हैं, 1/2 कर रहे हैं बाई dx कर रहे हैं, दिस इज इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको, कि x टू दी पावर आप क्या कर रहे हैं, 1/2 -1, यही करते हैं ना, दैट इज इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको, x, हाँ हाँ हाँ, गुना में भी करेंगे 1/2, तो 1/2 इंटू दिस हम लोग करते हैं ना, ठीक है, तो आपको क्या मिल रहा है, 1/2 इंटू एक्स टू दी पावर क्या मिल रहा है, -1/2, तो 1/2 ऐसे ही रह जाएगा, और एक्स टू दी पावर ये प्लस करने के लिए आपको क्या आ जाएगा, एक्स पे पावर 1/2, मतलब 1/2 इंटू एक्स अंडर रूट, क्या फायदा हुआ अपने को इतना करके, देखो एक बार कहाँ से चले हम लोग, ठीक है, क्या मिल रहा है, अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट एक्स, किसी भी चीज का डेरिवेटिव रहेगा तो दिस बाई अंडर रूट ही, याद रहेगा, पहले मैं इसको कराया हूं, क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू कॉस अंडर रूट एक्स, ये आया ना अंडर रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव आपको मालूम है, देख लो फिर हमारे पास क्या करेंगे, dy/dx इज इक्वल टू डी कॉस अंडर रूट एक्स बाई डी क्या, अंडर रूट एक्स इंटू डी अंडर रूट एक्स बाई डी एक्स, मिला क्या इजीली, दैट इज इक्वल टू हम लोग क्या कर सकते हैं कि कॉस का क्या होता है
माइनस साइन ना, तो हम लोग करेंगे माइनस साइन अंडर रूट एक्स इंटू इसका वैल्यू क्या आता है 1/2 अंडर रूट एक्स आता है ना। ठीक है, तो हो गया आंसर हमारा माइनस साइन अंडर रूट एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स। ये अंडर रूट एक्स से काटने की कोशिश नहीं करना, गलती हो जाएगी।